हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड के अंदर फाइल मेनू में फिर से 12 ऐसे ऑप्शंस लेकर आई हूँ जो काफ़ी अमेजिंग हैं। तो चलिए हम लोग सभी ऑप्शंस के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है। शो पेस्ट ऑप्शंस बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। क्या है? शो पेस्ट ऑप्शंस बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। देखिए अभी मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ और इस टेक्स्ट को मुझे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने से पहले आपको कट या फिर कॉपी करना होता है। आप बिना कट किए या बिना कॉपी किए किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट नहीं कर सकते हो। पेस्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना होता है? कट या कॉपी। तो मैं इसे कॉपी करती हूँ। मैं इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ये कॉपी हो गया और मैं माउस की कर्सर को कहीं पर भी लाऊंगी, यहाँ पर है, और मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। तो आप पेस्ट कीबोर्ड में कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, या फिर आप इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेस्ट हो गया। पेस्ट हुआ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं ये है पेस्ट ऑप्शंस। क्या है? पेस्ट ऑप्शन। तो ये क्यों आ रहा है? देखिए अब मैं फिर से पेस्ट करती हूँ, ठीक है, पेस्ट। फिर से ये ऑप्शन आया। ये ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका ये जो ऑप्शन है शो पेस्ट ऑप्शंस बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड, ये ऑप्शन इनेबल है, इसलिए वो पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इसे डिसेबल कर दोगे तो वो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप देखो ये ऑप्शन आपको फाइल मेनू में ऑप्शंस के अंदर, ये जो एडवांस्ड है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, एडवांस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये कट कॉपी पेस्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि ये कट कॉपी पेस्ट से रिलेटिव है। देखिए कस्ट, ये जो यहाँ पर है ना, कट कॉपी पेस्ट, यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्या था ऑप्शन। शो पेस्ट ऑप्शंस बटन कहाँ पर है? शो पेस्ट ऑप्शंस बटन, देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। शो पेस्ट ऑप्शंस बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड, ये क्या है? ये इनेबल है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में इनेबल ही रहता है। ओके, अब मैं इसे डिसेबल कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब देखो, अब मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी या फिर कट करूँगी। मैं कॉपी कर लेती हूँ और उसके बाद माउस की कर्सर को यहाँ पर लाऊंगी और पेस्ट करती हूँ। तो देखो पेस्ट हो रहा है, बट वो जो ऑप्शन आ रहा था पेस्ट का, वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि आपने इस ऑप्शन को, ये जो शो पेस्ट ऑप्शंस बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड, इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और अगेन फाइल मेनू में जाऊँगी, ऑप्शन में, एडवांस में, और इसे डिसेबल कर दूँगी। कहाँ पर था? यहाँ पर देखिए ये है शो पेस्ट ऑप्शंस बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। मैं इसे इनेबल ही कर देती हूँ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। तो अगर ये डिसेबल रहेगा तो जो पेस्ट का ऑप्शन था वो शो नहीं होगा। ओके, तो मैं इसे इनेबल ही कर देती हूँ। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट है यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट। मैं क्या है? यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट। देखिए ये ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में ही मिलेगा, ऑप्शंस में, एडवांस में जब आप जाओगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, शो, देखिए यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट, यही ऑप्शन था ना, यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट, यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट। तो ये क्या है? ये डिसेबल है। ये एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही रहता है। अब मैं इसे इनेबल कर देती हूँ, उसके बाद मैं ओके कर दूँगी। अब देखो, अब मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी, उसके बाद मैं कहीं पर भी माउस की कर्सर को लाऊंगी और जैसे ही मैं कीबोर्ड में इंटर प्रेस करूँगी तो पेस्ट होगा। देखो आपको पेस्ट वाले ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है। आप पेस्ट वाला ऑप्शन का यूज़ नहीं करोगे फिर भी पेस्ट हो जाएगा। सिंपली आपको कीबोर्ड में इंटर प्रेस करना है। देखो ये पेस्ट हो गया। अगेन प्रेस करोगे तो फिर से ये क्या होगा? पेस्ट होगा। आप जितना प्रेस करोगे देखो ये पेस्ट होता चला जा रहा है। जब आपका ये जो ऑप्शन है यूज़ इंसर्ट की फॉर पेस्ट, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दोगे तो आप कीबोर्ड में सिंपली इंसर्ट की हेल्प से क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल भी प्रेस करने की कोई नीड नहीं है। आपको इस पेस्ट वाला ऑप्शन का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो? सिंपली कीबोर्ड में इंसर्ट
बटन का यूज़ करके पेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट इस ऑप्शन को इनेबल रखना है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है शो टेक्स्ट बाउंड्रीज। क्या है? शो टेक्स्ट बाउंड्रीज। अब देखिए इससे क्या होता है, ये भी आपको मैं इसका कलर रेड कर देती हूँ। आपको फाइल मेनू में जाना, ऑप्शंस में जाना है, एडवांस में जाना है, और ऑप्शन था शो टेक्स्ट बाउंड्रीज। कहाँ पर ये आपको मिलेगा? अब देखिए ध्यान से, शो टेक्स्ट बाउंड्रीज आपको मिलेगा शो डॉक्यूमेंट कंटेंट में, शायद शो टेक्स्ट बाउंड्रीज। देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। शो टेक्स्ट बाउंड्रीज ये क्या है? डिसेबल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है एमएस वर्ड में। जब मैं इसे इनेबल कर दूँगी, उसके बाद ओके करूँगी, तो देखो जितना दूर में टेक्स्ट था एक बाउंड्रीज सा बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे डिसेबल ही कर देती हूँ। जाऊँगी एडवांस्ड में, और ये कहाँ पर था? ये था शो डॉक्यूमेंट कंटेंट में। और देखिए शो टेक्स्ट बाउंड्रीज। अब मैं ओके करूँगी। देखिए वो जो बाउंड्रीज था वो गायब हो गया, टेक्स्ट के चारों तरफ जो बाउंड्रीज था वो गायब हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शो क्रॉप मार्क्स। क्या है? शो क्रॉप मार्क्स। जब आप इस ऑप्शन को इनेबल करोगे तो यहाँ पर क्रॉप मार्क्स शो होगा। देखो ये ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में ही, ऑप्शन के अंदर ही एडवांस्ड में क्या था? शो क्रॉप मार्क्स। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये शो क्रॉप मार्क्स। देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये जो ऑप्शन है ये क्या है? ये अभी डिसेबल है। देखिए ये डिसेबल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? डिसेबल रहता है। मैं इसे इनेबल कर देती हूँ, उसके बाद ओके कर दूँगी, तो देखो क्या होगा। यहाँ पर क्रॉप मार्क शो हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर क्रॉप मार्क शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है, और देखो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन मैं इसे क्या कर देती हूँ? मैं इसे डिसेबल ही कर देती हूँ। तो आप अगर क्रॉप मार्क्स को शो करवाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दो। मैं इसे डिसेबल कर देती हूँ। ऑप्शन में जाऊँगी, एडवांस में जाऊँगी, और क्या था? शो क्रॉप मार्क्स। वो कहाँ पर था? डिस्प्ले में नहीं था वो। देखिए वो ऑप्शन कहाँ पर था? मैं इसे डिसेबल कर देती हूँ और ओके। देखो ये सारा गायब हो गया, जो क्रॉप मार्क था ये गायब हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? देखो मैं कलर रेड कर देती हूँ। शो ड्राइंग एंड टेक्स्ट बॉक्स नन स्क्रीन। देखो अभी मैं न्यू पेज ले लेती हूँ, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगी, और मैं क्या करती हूँ? इंसर्ट टैब में जाती हूँ, किसी भी शेप को मैं ड्रॉ करती हूँ, या फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। देखो, और उसके बाद मैं क्या करूँगी? क्या था आपका ऑप्शन? ऑप्शन क्या था? शो ड्राइंग एंड टेक्स्ट बॉक्स नन स्क्रीन। शो ड्राइंग एंड टेक्स्ट बॉक्स नन स्क्रीन। मैं इस विंडोज़ में जाऊँगी और ऑप्शंस में जाऊँगी, एडवांस में जाऊँगी, और मैं उस ऑप्शंस को, देखिए कहाँ पर है ऑप्शंस, मैं देख ले रही हूँ। देखिए शो ड्राइंग एंड टेक्स्ट बॉक्स ऑन स्क्रीन। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये ऑप्शन इनेबल है। मैं इसे जैसे ही डिसेबल करूँगी, उसके बाद ओके करूँगी, तो देखो वो जो लाइन शो हो रहा था वो क्या हो गया? वो हाइड हो गया। अब अगेन मैं फाइल में जाऊँगी, ऑप्शंस में जाऊँगी, एडवांस में जाऊँगी, और उस ऑप्शन को इनेबल कर दूँगी। वो ऑप्शन कहाँ पर था? शो ड्राइंग एंड टेक्स्ट बॉक्स ऑन स्क्रीन। मैं इसे इनेबल कर दूँगी, ओके करूँगी, तो देखो ये शो होने लगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? शो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट। क्या है? शो वर्टिकल रूलर्स इन प्रिंट लेआउट। मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ। जब आप इस ऑप्शन को, ये जो शो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट है, इस ऑप्शन को इनेबल करोगे तो क्या होगा? देखो प्रिंट लेआउट। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताई थी कि आप अपने इस पेज को किस तरह से व्यू करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस थे, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट लेआउट, सेकेंड है फुल स्क्रीन,
रीडिंग, और थर्ड है वेब लेआउट, आउटलाइन, उसके बाद ड्रॉप्ड। इतने सारे ऑप्शंस थे। तो ये जो हमारा पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट से मिस बोर्ड में जो व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट में ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रिंट लेआउट। तो ये प्रिंट लेआउट में है। तो यहाँ पे शो वर्टिकल रूलर्स, यहाँ पे आपको रूलर्स शो हो रहे होंगे। एक ऊपर में आप देख सकते हैं ये रूलर्स है, और एक यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से लेफ्ट साइड में ये वर्टिकल रूलर्स। तो अगर आप इस ऑप्शन को, ये जो शो वर्टिकल रूलर्स इन प्रिंट लेआउट ऑप्शंस आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन को अगर आप डिसेबल कर देंगे तो ये जो वर्टिकल में रूलर्स दिख रहा है वो क्या होगा, वो हाइड हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ क्या है, शो वर्टिकल रूलर्स इन प्रिंट लेआउट। मैं फाइल में जाऊँगी, ऑप्शंस में जाऊँगी, उसके बाद एडवांस में ऑप्शन था शो वर्टिकल, और मैं देख ले रही हूँ कहाँ पर होगा ये आपको मिलेगा, ये आपको डिस्प्ले में मिलेगा क्योंकि ये डिस्प्ले से रिलेटेड है। मैं देखिए ये मिल गया यहाँ पर शो वर्टिकल, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ, शो वर्टिकल रूलर्स इन प्रिंट लेआउट व्यू। ये अभी व्यू हो, ये अभी आपको शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे डिसेबल करोगे, ये जो शो वर्टिकल रूलर्स इन प्रिंट लेआउट व्यू है, जैसे ही आप इसे डिसेबल कर दोगे उसके बाद ओके करोगे तो देखो ये जो रूलर्स था वो गायब हो गया। ये क्या हुआ, ये गायब हो गया। अगेन आप इसको शो करवाना चाहते हो तो आप फाइल मेनू में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, एडवांस में जाओ, उसके बाद आप इस ऑप्शन को क्या कर दो, इनेबल कर दो। कहाँ पर था, शो वर्टिकल रूलर्स इन, देखिए अब मैं ओके करूँगी तो यहाँ पर ये शो होने लगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शो वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या है, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार। जब आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दोगे तो ये जो वर्टिकल में स्क्रॉल बार शो हो रहा है, स्क्रॉल बार देखो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार यहाँ पर होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है यहाँ पर नीचे में, आप देख सकते हो। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को डिसेबल करोगे तो क्या होगा, आपका जो वर्टिकल में स्क्रॉल बार शो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार है, ये हाइड हो जाएगा। तो आप उसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा, उसके बाद ऑप्शंस में एडवांस्ड में शो वर्टिकल स्क्रॉल बार था, ये डिस्प्ले से रिलेटेड ही है तो आपको डिस्प्ले में ही मिलेगा मे बी शो वर्टिकल। हाँ देखिए मैं जूम इन कर रही हूँ, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे ही मैं क्या करूँगी, इसे डिसेबल करूँगी और ओके करूँगी तो देखो ये गायब हो गया। वैसे ही नेक्स्ट जो ऑप्शन है शो, देखो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार है इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। इसको अगर आप डिसेबल कर देंगे तो ये क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। ऑप्शंस में जाइए और एडवांस में जाइए, उसके बाद आपको डिस्प्ले में ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे क्योंकि ये डिस्प्ले से रिलेटेड है। देखिए डिस्प्ले में शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इनेबल है। शो वर्टिकल स्क्रॉल बार ये मैंने डिसेबल करके रखा है, लेकिन मैं इसे इनेबल कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ तो देखो ये आ गया, ये अगेन आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है शो शॉर्टकट की इन स्क्रीन टिप्स। क्या है, शो शॉर्टकट की इन स्क्रीन टिप्स। अब देख मैं जूम इन कर रही हूँ और जब आप माउस की कर्सर को यहाँ पर लेके आते हैं तो इसका शॉर्टकट की भी शो हो रहा है और नेम भी शो हो रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो मैं यहाँ पर माउस की कर्सर को इटैलिक के पास लाती हूँ तो इसका भी शॉर्टकट की शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आपने इस ऑप्शन को इनेबल करके रखा है। ये जो ऑप्शन है शो शॉर्टकट की इन स्क्रीन टिप्स, जैसे ही आप इसे डिसेबल कर दोगे तो केवल नेम शो होगा, केवल नेम शो होगा, शॉर्टकट की शो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपको फाइल में ऑप्शंस के अंदर इस एडवांस में मिलेगा, शो शॉर्टकट की। कहाँ पे, ये डिसेबल, ये डिस्प्ले में ही आपको मिलेगा। कहाँ पर, शो शॉर्टकट की। ये देखिए अभी इनेबल है, जैसे ही आप डिसेबल करोगे तो शॉर्टकट की शो नहीं होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शो ऑल विंडोज़ इन दिस टास्क बार। मैं इसे क्लोज करती हूँ और देखो शो ऑल विंडोज़ इन द टास्क बार। जैसे देखो अभी हमने दो विंडोज़ को ओपन करके रखा है, आप देख सकते हो, ये और एक दो, और मैं एक और कर लेती हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करूँगी। अब देखो
मैं माउस की कर्सर को टास्क बार के पास लाती हूँ। टास्क बार के देखो यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने 3 विंडोज़ को ऑफ इन करके रखा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि आपने इस ऑप्शन को, ये जो ऑप्शन है शो ऑल विंडोज़ इन द टास्क बार, इस ऑप्शन को इनेबल करके रखा है। जैसे ही आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये शो नहीं होगा। जिस डॉक्यूमेंट में आप रहोगे केवल वही शो होगा। देखो मैं फाइल में जाती हूँ, ऑप्शंस में जाती हूँ, उसके बाद एडवांस में जाऊँगी। ऑप्शन था शो ऑल विंडोज़ इन द टास्क बार, ये भी आपको डिस्प्ले में ही मिलेगा शायद, मैं देख रही हूँ डिस्प्ले में शो ऑल विंडोज़। हाँ देखिए, शो ऑल विंडोज़ इन द टास्क बार। अब मैं इसे डिसेबल कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब देखो, अब आप माउस की कर्सर को यहाँ पर टास्क बार पर लाओगे तो केवल एक ही विंडो शो होगा। अब देख सकते हो, लेकिन मैंने तो 3 विंडोज़ को ओपन करके रखा था, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया। अब जैसे ही इनेबल करूँगी, देखो ऑप्शंस में, एडवांस्ड में, और मैं इस ऑप्शन को क्या करूँगी? इनेबल कर दूँगी। डिस्प्ले में मिलेगा शो ऑल विंडोज़ इन द टास्क बार, मैं इसे इनेबल कर देती हूँ, उसके बाद ओके करती हूँ। अब आप माउस की कर्सर को टास्क बार पर लाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप ये 3 विंडोज़ शो होने लगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ। अब देखिए, अब मैं फाइल मेनू में जाऊँगी, ऑप्शंस में, एडवांस्ड में, शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, ये डिस्प्ले में ही शायद मिलेगा, मैं देख लेती हूँ कहाँ पर है। हाँ देखिए, डिस्प्ले में ही है, शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ। आप देख सकते हो, मैं शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, अभी ये सेंटीमीटर्स में है। आप इसको इंचेस में भी कर सकते हो, पॉइंट्स में भी, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? नेक्स्ट था शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट। मैं इसे क्लोज करती हूँ। देखो क्या ऑप्शन है ये, शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट। अभी आप फाइल मेन्यू में जाओगे, उसके बाद इस रिसेंट में जाओगे तो देखो यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स 5 शो हो रहे हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट कितने शो हो रहे हैं? 5 शो हो रहे हैं। अब मैं जैसे ही फाइल मेनू में जाऊंगी, उसके बाद ऑप्शंस में जाऊंगी, एडवांस्ड में जाऊंगी, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है शो दिस नंबर ऑफ, देखिए ये कहाँ पर था? डिस्प्ले में ही था, डिस्प्ले में। शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर कितना है? 5 है, इसलिए 5 शो हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं 25 कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब आप फाइल मेनू में जाओगे, देन रिसेंट में जाओगे तो देखो यहाँ पर 25 डॉक्यूमेंट्स शो होने लगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।